वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। आज के अपडेट से देश की दिग्गज जीवन बीमा कंपनी टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सुविधाओं को देश भर में पहुंचाने के लिए 100 से ज़्यादा नई ब्रांचें लॉन्च की हैं। मौजूदा समय में कंपनी के देश में 25 राज्यों के 175 शहरों में 128 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। कंपनी ने एजेंसी, ब्रोकिंग, बैंक, इंश्योरेंस, असिस्टेड परचेस और ऑनलाइन बिजनेस में मजबूत पेड़ बनाई है। इस विस्तार के तहत कंपनी देश के 18 से ज़्यादा शहरों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। नए 100 डिजिटल ब्रांच में 60 ब्रांचों में कामकाज शुरू हो चुका है और अन्य सभी ब्रांचों में नवंबर के अंत तक कामकाज शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने देश में जीवन बीमा को बढ़ावा देने के मकसद से नई ब्रांच खोलने का फैसला किया है। कंपनी को उम्मीद है कि इस विस्तार से इंश्योरेंस सेक्टर में अहम योगदान दिया जा सकेगा। सभी ब्रांचों में पूरी तरह से डिजिटल तरीके से कामकाज किया जा सकेगा, जिसमें ग्राहक वीडियो कॉल के जरिए ब्रांच के अधिकारियों से बातचीत कर सकेंगे। इस विस्तार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे 10,000 से अधिक लोगों को जॉब मिलेगी। वो कंपनी के कर्मचारियों के तौर पर बीमा सलाहकार के तौर पर काम कर सकेंगे। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। एफपीआई ने अक्टूबर में भारतीय बाजारों से शुद्ध रूप से 12,278 करोड़ रुपए की निकासी की है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने 1 से 29 अक्टूबर के दौरान शेयरों से 13,550 करोड़ रुपए निकाले हैं। पिछले 10 सेशन में से 9 दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान उन्होंने ऋण या बॉन्ड बाजार में 1,272 करोड़ रुपए डाले हैं। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी 12,278 करोड़ रुपए रही है। इससे पहले अगस्त और सितंबर में एफपीआई भारतीय बाजारों में शुद्ध निवाल रहे थे। नेक्स्ट है डेकोरेटिव एस्थेटिक्स सप्लायर्स। एसजेएस एंटरप्राइजेस का आईपीओ 1 नवंबर को खुलेगा और 3 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ को प्राइस बैंड 531 रुपये से 542 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, इसलिए कंपनी को आईपीओ से पैसा नहीं मिलेगा। सारा पैसा प्रोमोटर्स के पास जाएगा। ऑफर के जरिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों को लिस्टेड करने का बेनिफिट उठाना चाहती है। एसजेएस एंटरप्राइजेस वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2021 में रेवेन्यू के मामले में भारतीय डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्रीज में लीडिंग प्लेयर्स में से एक है, जो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव और कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्रीज में ग्राहकों की एक वाइड रेंज के लिए भारत में एस्थेटिक्स प्रोडक्ट की बड़ी रेंज पेश करता है। नेक्स्ट है दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर 3 बिजली वितरण कंपनियों ने 10 से अधिक विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है। दिल्ली में 3 बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से बीएसईएस पावर लिमिटेड ने इस साल जुलाई में धीमी और तेज़ गति से चार्जिंग करने वाली चार्जिंग केंद्र लगाने के लिए इकाइयों का पैनल बनाने को लेकर टेंडर जारी किया था। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 10 से ज़्यादा विक्रेताओं को समिति में शामिल किया गया है। इस संबंध में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 11 विक्रेताओं से पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन मिले हैं। हमारे परिचालन क्षेत्र में अब तक 8 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। हम अगले 1 साल में 200 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य बना रहे हैं। नेक्स्ट है तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिल्ली के स्टार्टअप हमसफ़र इंडिया के साथ मिलकर डीजल की डोरस्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू की है। मोबाइल ऐप फ्यूल हमसफ़र के माध्यम से दी जाने वाली सेवा ने पंजाब राज्य के पटियाला और एक नए ज़िले मलेरकोटला में 20 लीटर सफ़र 20 जेरी कैन में डीजल की डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा है कि यह सेवा उन ग्राहकों के लिए है जो 20 लीटर से कम मात्रा में डीजल चाहते हैं।
कंपनी के अनुसार सेवाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, केरल, गुजरात, गोवा और नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उपलब्ध है। नेक्स्ट है माइक्रोक्रिस्टलीन सेल्यूलोज बनाने वाली कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया है। कंपनी का इशू आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 1 घंटे ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। दोपहर 12:30 बजे तक इसे 3 गुना बोलियां मिल चुकी थी। यह इशू 3 नवंबर तक खुला रहेगा। इसके लिए प्राइस बैंड ₹161 से ₹163 रखा गया है। इसके लिए लॉट साइज 90 शेयरों का है। कंपनी माइक्रोक्रिस्टलीन सेल्यूलोज बनाती है जो एक प्रकार का पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल दवा उद्योग में होता है। कंपनी के प्लांट हैदराबाद और गुजरात में हैं जहां 50 तरह का एमसीसी बनाया जाता है। कंपनी हाईसेल और एसएल ब्रांड से ये प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फार्मेसी चलाने वाली कंपनी और फार्म इजी को ओनर एपीआई होल्डिंग जल्द ही आईपीओ लाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एपीआई होल्डिंग्स अगले हफ्ते सेबी में आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर सकती है। एपीआई होल्डिंग्स के आईपीओ की इशू साइज 6,000 से 6,500 करोड़ रुपए हो सकती है। इस आईपीओ के लिए कंपनी का वैल्यूएशन $7 अरब से ज़्यादा हो सकता है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू पर आधारित होगा। इसके जरिए कंपनी अपनी कारोबारी ज़रूरत के लिए पैसा जुटाएगी। इस इशू में कोई ऑफर फॉर सेल नहीं होगा, यानी इसमें प्रमोटर या दूसरे शेयरधारक अपनी कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। नेक्स्ट है दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹264 की भारी बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर ₹2,000 का हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इधर लगातार 6वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इस साल सिलेंडर अब तक ₹668 महंगा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने की वजह से रेस्टोरेंट का खाना पीना काफ़ी महंगा हो जाएगा। इस बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भी दाम 35 पैसों की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹110 प्रति लीटर जबकि डीजल ₹98 प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹115 और डीजल की कीमत ₹106 है। गोदरेज ग्रुप ने आदि गोदरेज और भाई नादिर के परिवार वाले 2 ग्रुप और उनके चचेरे भाई जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज कृष्णा के नेतृत्व में बिजनेस का बंटवारा करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार $4.1 बिलियन के ग्रुप के पुनर्गठन के लिए महीनों से चर्चा चल रही है, लेकिन हाल ही में इसने रफ्तार पकड़ी है। आदि गोदरेज के बेटे फिरोज शाह गोदरेज एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि जमशेद दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही गोदरेज एंड बॉयज़ के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पूर्वेज कैसर गांधी भी हैं। पुनर्गठन के लिए बाहरी सलाहकारों से सलाह ली जा रही है। दरअसल 2019 में एक खबर सामने आई थी जिसमें मुंबई के विक्रोली इलाके में 1000 एकड़ ज़मीन को लेकर गोदरेज परिवार में विवाद की शुरुआत हुई थी। बिजनेस स्ट्रेटजी और उसमें नई पीढ़ी के रोल को लेकर भी परिवार में गहरे मतभेद हैं। इस कारण यह पारिवारिक कलह समय के साथ और बढ़ गई। एग्रीकल्चर केमिकल कंपनी धनुका एग्रीटेक लिमिटेड ने शनिवार 30 अक्टूबर को अपने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 10% की गिरावट के साथ 63.37 करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले समान तिमाही में उसे 70.08 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। एक्सचेंज को दी गई सूचना के अनुसार इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के 450.61 करोड़ रुपए से घटकर 445.75 करोड़ रुपए रह गई है।
Thanks for watching.